दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजली बिल को लेकर के परेशान हैं, आप कम बिजली बिल की यहाँ पर जो खपत करते हैं लेकिन फिर भी आपका बिल ज़्यादा आता है, क्यों आता है और आप इसे कैसे कम कर पाएंगे, आइए आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो आपका भी बिल में यहाँ पर बहुत बड़ा फ्रॉड यहाँ पर हो सकता है। इसलिए आप फ्रॉड होने से और बिजली बिल को यहाँ पर जो कम करने के लिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से क्या गलती हम लोग कर रहे हैं जिस कारण से बिजली बिल हम लोगों का ज्यादा यहाँ पर जो आ रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। क्या आपके घर में सिर्फ कुछ बल्ब और पंखे चलते हैं फिर भी बिजली बिल 4000, 5000, 6000 तक आ रहा है? तो आज ये वीडियो आपके लिए यहां पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक सामान्य परिवार में 4 से 5 पंखे, कुछ एलईडी बल्ब और मोबाइल चार्ज यहां पर जो है व्यक्ति कर लेते हैं, इससे ज्यादा यहां पर जो है नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी 150 से लेकर 200 यूनिट तक यहां पर जो बिजली खर्च होती है। ऐसे में बिजली बिल लगभग 1000 से 2000 के बीच यहां पर जो होनी चाहिए। लेकिन अगर यहां पर जो बिल इससे ज्यादा आ रहा है तो इसके पीछे 4 बड़े यहां पर जो कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में आपको यहां पर जो जानकारी होना बेहद जरूरी है। आइए एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहां पर जो है समझाने की भरपूर प्रयास यहां पर जो करने वाला हूं। इस वीडियो को जरा सा भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। कई लोग घर में 5 यहां पर जो किलोवाट और 7.5 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट का बड़ा यहां पर जो है स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, जबकि इनके घर का यहां पर जो लोड बहुत ही यहां पर कम होता है। आप अच्छी तरीके से बारीकी से इन बातों को आप समझिएगा, तभी आपको सारी बात यहां पर जो समझ में आने वाले हैं कि क्यों ज्यादा यहां पर जो बिल आते हैं। खराब यहां पर जो क्वालिटी के स्टेबलाइजर बिना कोई यहां पर जो उपकरण चलाए भी 50 से 100 वाट तक बिजली खपत कर सकते हैं। इससे हर महीने काफी यहां पर जो अतिरिक्त बिजली खर्च यहां पर जो होती है, इसे आपको समझना बेहद जरूरी है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। अगर आपके घर में वोल्टेज 180 से लेकर 240 वोल्ट के बीच यहां पर जो रहता है तो आपको स्टेबलाइजर की यहां पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लोग यहां पर समझते नहीं है और लगा लेते हैं और उसको बिल ज्यादा यहां पर पे करना होता है। जरूरत हो तो अपने लोड के अनुसार छोटा और अच्छी यहां पर क्वालिटी के स्टेबलाइजर आपको यहां पर लगवाने चाहिए। अगर आप ये गलती करेंगे तो आपका भी बिजली बिल यहां पर ज्यादा आ सकता है। बहुत बड़ा और खराब क्वालिटी का यहां पर जो स्टेबलाइजर लगाने से आपको यहां पर बचना चाहिए, नहीं तो आपका भी यहां पर बिजली बिल ज्यादा आ सकता है। क्या गलती आपको यहां पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग यहां पर यही गलती करते हैं। सिर्फ सुरक्षा के नाम पर यहां पर जरूरत से ज्यादा स्टेबलाइजर यहां पर जो है लगा लेते हैं, जो कि आपको यहां पर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फिर समस्या में पड़ेंगे, बिजली बिल आपका यहां पर ज्यादा आ सकता है। उसके बाद अगला और सबसे बड़ा कारण, यह सबसे बड़ा कारण है कि कई घरों में बिना ज्यादा लोड चलाए भी बिजली बिल बढ़ता रहता है, क्योंकि घर में यहां पर करंट लीकेज होता है। इस कारण से भी आपका बिजली बिल ज्यादा यहां पर आपके मीटर में जो है रीडिंग में आपका ज्यादा यहां पर जो है निकल जाता है। करंट यहां पर जो लीकेज के संकेत, दीवार में यहां पर करंट आना, लोहे की यहां पर जो है रेलिंग में यहां पर करंट आना, पानी की टंकी में करंट यहां पर जो महसूस होना और कूलर, पंखे या फिर किसी उपकरण के बॉडी में करंट यहां पर जो है लगना, इससे भी आपका यहां पर जो ज्यादा बिजली की खपत यहां पर हो सकते हैं। तो ये चीज आप लोग यहां पर जो नजरअंदाज कर देते हैं, इससे भी आपका जो ज्यादा बिजली बिल यहां पर खपत हो सकते हैं। बारिश के मौसम में यह समस्या ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन सूखे मौसम में भी लीकेज की समस्या जारी रह सकती है। यह चीज आप जरूर अपना चेक कर लीजिएगा। कैसे जांच करें कि इस प्रकार की यहां पर जो समस्या हो रही है। 200 से 300 का क्लैंप मीटर लेकर फेज और न्यूट्रल दोनों तारों का यहां पर करंट आपको जांच कर लेनी है। अगर दोनों में करंट यहां पर बराबर है तो लीकेज बिल्कुल भी नहीं है। ये इस प्रकार से आप यहां पर पहचान कर सकते हैं। अगर अंतर है तो आपको यहां पर जो घर में करंट लीकेज है, इससे आपको पता चल जाएगा कि घर में यहां पर जो है आपका करंट है। तो इससे आपको क्या सावधानी यहां पर बरतना बेहद जरूरी है। पुरानी और खराब वायरिंग आपको तुरंत बदलवा लेनी है। जंग लगे और स्विच और यहां पर जो सॉकेट आपको तुरंत बदलवा लेनी है। खराब यहां पर कूलर, फ्रिज, पंखे और अन्य उपकरणों की मरम्मत आपको तुरंत यहां पर करवा लेनी है। अच्छी यहां पर जो है अर्थिंग आपको
आपको यहाँ पर जो करवा लेनी है। अगर आप ये सारा चीज अगर करवा लेते हैं तो आपका यहाँ पर जो करंट की जो लीकेज है ये सारे यहाँ पर जो खत्म हो जाएंगे। क्या गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है इस प्रकार की यहाँ पर गलती करते हैं। दीवार या किसी लोहे की यहाँ पर जो है वस्तु में करंट आने को यहाँ पर भी नजरअंदाज यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि उसमें करंट आते हैं फिर भी लोग नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि उसे मालूम यहाँ पर नहीं चलते हैं कि इसमें लीकेज की यहाँ पर जो है करंट लीकेज की समस्या है। उसके बाद यहाँ पर जो खराब पंखे और मोटर के भी वजह से आपका यहाँ पर जो है जो आपका बिजली की बिल जो है यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर आ सकते हैं। सीलिंग फैन, कूलर और पेडस्टल फैन इंडक्शन मोटर लगी होती है। अगर मोटर खराब है, बेरिंग जाम है और वाइंडिंग खराब है या फिर क्वालिटी खराब है तो उपकरण ज्यादा बिजली खपत करेगा और कम काम यहाँ पर करेगा। बहुत सारे लोगों के घर में जो बहुत दिनों से मोटर खराब रहते हैं, फ्रिज खराब रहते हैं, पंखा खराब रहते हैं, फिर भी वो चलाते रहते हैं। उसका बेरिंग जाम रहने के कारण जो है आपका बिजली बिल ज्यादा खपत यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये चीज आप जो जरूर अपने यहाँ पर जो है जो घर में आप जो भी उपकरण यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप भी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं, ज्यादा बिल यहाँ पर जो आ सकता है। उदाहरण, जो पंखा 50 वाट बिजली यहाँ पर खर्च करना चाहिए वो जो यहाँ पर 200 से 300 वाट तक बिजली खपत कर सकता है। तो ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। अगर घर में ऐसे 3-4 उपकरण हैं तो बिजली बिल कई गुना यहाँ पर जो बढ़ सकता है, इसे आप जरूर यहाँ पर जो चेक करवा लीजिएगा। अब आपको क्या सावधानी यहाँ पर बरतना बेहद जरूरी है। पुराने और खराब पंखे की आपको यहाँ पर जो है सर्विसिंग तुरंत आपको यहाँ पर करवा लेनी है। जाम बेरिंग आपको तुरंत यहाँ पर बदलवा लेनी है और खराब मोटर आपको तुरंत यहाँ पर जो बदलवा लेनी है। अच्छी क्वालिटी और ऊर्जा बचाने वाले उपकरण इस्तेमाल आपको यहाँ पर करनी चाहिए ताकि आपका यहाँ पर बिजली बिल कम आए। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि मेरा पंखा तो अभी घूम ही रहा है, कम घूम रहे हैं लेकिन घूम ही रहे हैं, तो इसे यहाँ पर और भी कुछ दिन मैं लेकर के चलता हूं। अगर आप ये करते हैं तो आपका बिजली बिल ज्यादा यहाँ पर जो खपत होने यहाँ पर लगने वाले हैं। इसलिए आप इसे यहाँ पर जो तुरंत जरूर यहाँ पर जो है सर्विस करवा लीजिएगा या फिर बदलवा लीजिएगा, तभी आपका यहाँ पर जो है बिजली बिल यहाँ पर कम आ सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर जो अगला जो यहाँ पर चौथा जो कारण है वो पुराना यहाँ पर बैटरी इन्वर्टर अगर आपके पास है तो इससे भी आपका यहाँ पर जो वोल्टेज आपका ज्यादा यहाँ पर जो खिंच सकते हैं। इन्वर्टर और बैटरी भी बिजली बिल बढ़ाने का बड़ा यहाँ पर कारण बन सकते हैं। पुराने बैटरी पूरी तरह यहाँ पर जो चार्ज नहीं होती है, ऐसे में इन्वर्टर उसे लगातार चार्ज करता रहता है और बिजली की खपत बढ़ती जाती है। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, जो इन्वर्टर का यूज करते हैं और वो हमेशा यहाँ पर जो अपने लाइन में यहाँ पर जो बैटरी को लगा करके रखे हुए रहते हैं। बैटरी अगर आपका खराब है तो उसका जो है आपका यहाँ पर जो बिजली की खपत है ज्यादा वो यहाँ पर जो लोड लेते हैं, जिस कारण से आपका यहाँ पर बिजली बिल ज्यादा यहाँ पर जो आ सकते हैं। ऊर्जा बैटरी में यहाँ पर जो स्टोर होने की बजाय बैटरी गर्म यहाँ पर जो करने में और इन्वर्टर गर्म करने में, उसके बाद और बैटरी का पानी यहाँ पर जो उड़ाने में खर्च यहाँ पर जो हो जाती है। तो इसलिए आपको समय रहते बैटरी को भी यहाँ पर जो है जरूर चेंज करवा लेना चाहिए, नहीं तो आपका बिजली बिल इस कारण से भी ज्यादा यहाँ पर आ सकता है। समाधान, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर जो है साइन वेव इन्वर्टर इस्तेमाल करें और पुरानी और खराब बैटरी समय पर आपको यहाँ पर तुरंत बदलवा देनी है। बैटरी का पानी और स्थिति नियमित यहाँ पर जो जांचते आपको रहना चाहिए, उसका पानी आपको बदलते रहना चाहिए। क्या गलती आपको यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। कई साल पुरानी यहाँ पर कमजोर बैटरी को लगातार इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर करेंगे तो फिर आप समस्या में यहाँ पर पड़ सकते हैं। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और आपको स्मार्ट मीटर पर शक है कि ज्यादा यहाँ पर जो यूनिट बन रहा है, तो 200-300 का यूनिट यहाँ पर जो मीटर खरीद कर 2-3 दिन के लिए स्मार्ट मीटर के साथ पैरेलल में आपको जांच यहाँ पर कर लेने हैं। इससे आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। अगर दोनों की रीडिंग में बड़ा यहाँ पर जो अंतर मिले तो बिजली विभाग में शिकायत करें, मीटर की जांच करें और आपको यहाँ पर तुरंत उसे बदलवाने की यहाँ पर जो मांग आपको यहाँ पर जो करने होंगे और आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बिजली बिल ज्यादा यूनिट आते रहेंगे, कोई भी इसमें यहाँ पर जो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो बेफिजूल का यहाँ पर जो है बिजली जितना यूनिट आप यहाँ पर नहीं जलाएंगे उससे ज्यादा आपको यहाँ पर पे करते रहना पड़ेगा। इसलिए आप अपने मीटर को जरूर जांच कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है ऊपर था पर आपका बिजली बिल आते रहेंगे, आप परेशान यहाँ पर हो जाएंगे। अगर आप इन 4 कारणों में से केवल 2 समस्याओं का भी समाधान यहाँ पर कर लेते हैं तो आपका बिजली बिल काफी यहाँ पर हद तक कम हो सकता है। याद रखिए, अगर आपको अपने बिजली बिल कम अगर लेकर के आने हैं तो आपको अपने जितने भी घर के वायरिंग है आपको सारा चीज आपको एकदम बिल्कुल क्लियर रखनी है। आपका किसी भी प्रकार की कोई बल्ब में हो या फिर आपका यहाँ पर इन्वर्टर में हो या फिर आपका पंखा में हो, वायरिंग जो यहाँ पर लीकेज जो करंट लीकेज है ये नहीं होनी चाहिए। अगर रहेंगे तो फिर आपका बिजली बिल ज्यादा यहाँ पर खपत होंगे। इसे आप सुधार कर लीजिए, आपका बिजली बिल यहाँ पर कम आने लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जरा सा भी अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं फेसबुक पेज पर भी इस प्रकार की यहाँ पर कंटेंट अपलोड करता हूँ। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप फेसबुक पे भी यहाँ पर जो है मुझे देख सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर 80,000 लोग यहाँ पर जो फॉलो मुझे यहाँ पर किए हैं। तो चलिए फिर से मिलता हूँ इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।